हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये पालक की रेसिपी। तो पालक से आज मैं बना रही हूँ ढेर सारे यूनिक पराठे। तो पालक के साथ साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी आ जाता है। थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ और इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। तो पालक की पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें डाल रही हूँ 1 कप आटा, गेहूं का आटा है। और साथ में थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ जो कि सेंधा नमक है। और यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन को मसल करके डाल दे रही हूँ। इसी में डाल देंगे पालक का वो पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो अब इसे हमें पूरा ऐसे ही मिक्स करना है और इसका डो तैयार कर लेना है। अच्छे से आटा को गूंथ करके लगा लेना है। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो और आटा भी आप ज़रूर मिला सकते हैं। अब इस आटे से मैं ढेर सारे पराठे बना करके आपको दिखाऊंगी जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप उसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर घर पे भी आप उसे ऐसे खिला सकते हैं। ऐसे भी पालक हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेन चपाती बेल लेना है। अगर आपको प्लेन बेलने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा आटा लगा करके अच्छे से बेल सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस शेयर कर सकूं। अब यहाँ पे अपने हाथ का छाप बना लेना है, इसे चाकू से कट कर लेना है। और इधर दूसरी तरफ आप पनीर लेंगे, उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी नमक और इसे मिक्स कर लेंगे। तो पहला तो हाथ वाला पराठा तैयार हो गया, वो एक यूनिक पराठा हो गया। और दूसरा यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ, प्लेन चपाती बेल लेना है। उसके बाद जो हमने पनीर वाली स्टफिंग तैयार की थी उसे डाल देना है, पर ट्रायंगल शेप में डालना है। वैसे तो हम ट्रायंगल भर नहीं पाते हैं, इसलिए पहले ही ट्रायंगल का शेप बना ले और इस तरह से फोल्ड कर दे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद इस पर हल्का सा आटा लगा करके आप इसे अच्छे से बेल लें। तो ये हमारा त्रिकोण पराठा स्टफ़ किया हुआ बन करके तैयार हो जाएगा। इसे ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है। तो लीजिए, हमारा ये ट्रायंगल पराठा भी तैयार है। अब जो है फिर से आटे को लेंगे और इस तरह से उसमें बीच में उंगलियों की हेल्प से आप इस तरह से कटोरी का शेप बना लेंगे। और फिर इसमें स्टफ़ करेंगे अपनी पनीर वाली स्टफिंग को। और फिर इसे ऐसे बंद करके और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा प्लेन गोल पराठा। एक ट्रायंगल बन गया और एक गोल बन गया। तो ये हमारा थर्ड पराठा था जो कि आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो बीच में भी रख के फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है लाइंस आ जाती हैं, पर ऐसे में कोई लाइंस नहीं आती और फटती भी नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया से ये बन गई है। और हल्के हाथों से बेलेंगे तो ये फटेगी भी नहीं। तो अब तक मैंने 3 तरह के पराठे आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे चौथे तरीके को बता रही हूँ। यहाँ पर बस प्लेन पराठा फिर से हमें बेलना है, गोल बेल लेना है। उसके बाद इसमें लेयरिंग के लिए हमें लगाना है घी। घी लगाने से क्या होगा कि आप जितनी लेयर चाहे उतनी लेयर की पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल मैं ट्रायंगल वाला ही पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से घी को लगा करके फैला दे अपनी उंगलियों से। उसके बाद इस पर आटा लगा करके इसे बेल दे। तो ये हमारा प्लेन ट्रायंगल पराठा बन जाएगा जो कि लेयर में खुलेगा, क्योंकि इसमें हमने घी लगाया है। अगर आप घी नहीं चाहते तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, पर ऑयल की जगह घी बहुत ही अच्छा लगता है। घी में बना हुआ पराठे का स्वाद ही एकदम अलग आता है। तो ये लीजिए, हमारा ट्रायंगल पराठा भी तैयार है। अब नेक्स्ट पराठे की बारी है। तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले गोल बेल ले रही हूँ। उसके बाद इस तरह से रख लेना है। फिर कुछ इस तरह के ढक्कन ले लेने हैं जो दवाई वगैरह में आते हैं, और इस तरह से कट कर देना है। और चाकू से यहाँ मुंह बना रही हूँ। कुछ इस तरह से ट्रायंगल छोटा सा कट लगाना है। तो इस तरह करने के बाद आपके पास मिलेगा एक स्माइली फेस वाला पराठा जो कि आपके बच्चे को बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत ही पसंद आएगा। तो कुछ इस तरह से स्माइली वाला पराठा भी बेल करके मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इन सबको मैंने एक जगह पे रखा है। अब इन सबको सेकते हैं। तो सबसे पहले तवे को गरम कर ले। उसके बाद मैं अपने हाथ को पहले सेक रही हूँ, मतलब कि हाथ वाले पराठे को पहले सेक रही हूँ। इस पर दोनों साइड से सेकने के बाद घी इसमें लगा दे रही हूँ ताकि इससे टेस्ट भी अच्छा आए और खाने में मज़ा ही आ जाए। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड वाले हाथ को ऐसे ही सेक लूँगी बराबर से, ताकि ये कच्चा ना रह जाए और खाने में मज़ा ही आ जाए। तो मेरे बेटे को तो ये बहुत ही पसंद आया। सबसे ज़्यादा उसे ये हाथ वाला पराठा और स्माइली फेस वाला पराठा पसंद आया। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को कौन सा पसंद आया।
तो स्माइली फेस वाले पराठे को भी बस उसी तरह से हमें दोनों तरफ से अलट पलट कर सेकना है, फिर घी लगाना है और ये बन कर के तैयार है। जब भी बच्चे एक ही पराठे खा खा कर बोर हो जाए तो आप उन्हें ये यूनिक तरीके के पराठे खिलाकर कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं उनके लिए। तो उन्हें वही सेम पराठा बोरिंग भी नहीं लगेगा और कुछ नया भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग वाले पराठे को भी मैं उसी तरह से सेक ले रही हूँ। इसे भी दोनों तरफ से सेकने के बाद इसमें घी लगा रही हूँ और घी लगा करके इसे अच्छे से फुला लूँगी। क्योंकि ये कहीं से भी फटा नहीं था तो ये बहुत अच्छे से फूलता है और खाने में भी अच्छा लगता है और इसके लेयर्स भी बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आप उन्हें घर पर भी इस तरह के कलरफुल पराठे बना करके खिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने पालक का इस्तेमाल किया है, आप बीट रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरल कलर के पराठे उन्हें खिला सकते हैं। तो अब बारी है ट्रायंगल वाले पराठे की। इसे भी मैं उसे ही सेक रही हूँ, जैसे एक तरफ सेकना है फिर दूसरी तरफ, फिर घी लगाना है और ये भी बन करके तैयार है। तो कितने झटपट से सारे पराठे बन जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैजिक हो रहा है। तो ये देखिए लेयर्स भी बन गए हैं इसमें अच्छे से। अब बाद में आप इसे ठंडा करके आसानी से खोल करके देख सकते हैं कि कितने लेयर के पराठे बने हैं। यहाँ पर स्टफिंग वाला पराठा है, ट्रायंगल पराठा, ये भी बहुत अच्छे से फूल गया और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। आप इसी तरह से हार्ट शेप का भी, ट्री शेप का या फिर कोई फ़िश बना करके भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ परोसा और इसे ऐसे ही परोस दिया। मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आया। मैं बार बार बोल रही हूँ आप इसे एंड में ज़रूर देखिएगा कि वो कितने मज़े से खा रहा था। और ये हाथ वाला भी बहुत ही प्यारा बना था, देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा था। आप बचपन में इस तरह से ट्राई ज़रूर किए होंगे कि चलो हाथ का शेप बनाते हैं, ऐसा शेप बनाते हैं, वैसा शेप बनाते हैं। तो मैं जब ये रोटियां बेल रही थी तो मुझे भी बस वही याद आ रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था करने में। तो सारे पराठे बन कर के तैयार है। अब बारी आती है टेस्ट करने की। तो चलिए मैं इसे टेस्ट करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। रिदन आपके लिए सरप्राइज पराठा। नाम लेना क्या है बाबू। हैं? जो हाँ अब रिदान को एक और चपाती मिलेगा। मानने बोला क्या? एक झापड़ क्या मिलेगा? एक जब्बर नहीं है। झापड़। ने ये है हैंड पराठा। ये मनाऊं लग गया ये यम्मी। हाँ। बाय। मैं घर जा रहा हूँ। लाइक दीजिएगा। बाय।